All the names and character in this movie never indicates anybody. The full script is based on imagination. Please don't go out of your way or hate on anyone I talk about in my videos. This channel is to entertain people and I usually focus on joking about what the people are doing, not the individual themselves. Please don't go spreading hate. It's all for love. एक नेक न्यूज़ रिपोर्टर ने एक दिन एक हाई फाई सोसाइटी में बिलोंग करने वाले कॉन्ट्रैक्टर के विरुद्ध एक आर्टिकल में लिखा कि उसके घटिया क्वालिटी के रेत और सीमेंट से बनाया हुआ घर पहले ही तूफान को बर्दाश्त नहीं कर पाया और रेत के तीलों की तरह गिर पड़ा। बेचारे निर्दोष लोगों की बलि चढ़ गई। इस सब का जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ वो एक कॉन्ट्रैक्टर ही था। फिर एक दिन ये लड़का पढ़ाई छोड़ के दिन रात सिर्फ घूमता है और फ़ोन पे लगा रहता है। बेटा तुम क्या बनना चाहते हो? जो भी बनो बस ध्यान रखना कि उससे किसी का नुकसान ना हो। ये जर्नलिस्ट, पैसा खाया है मैंने, गरीबों के साथ अन्याय किया है। तुझे क्या लगा तू वो आर्टिकल मुझे पता चले बिना पब्लिश कर देगा? वैसे सच बोलने से मिलता क्या है तुझे, बेवकूफ़? ऐसे घुर क्या रहा है मुझे? तेरे आंखों में मेरे लिए डर दिखना चाहिए और तुझे डरना ही होगा। अरे कोई जल्दी से कार लाओ, पापा को हॉस्पिटल लेके जाना है। चल भाई, एक जगह जाना है। कहाँ जाना है? तू चल तो जाते जाते बताता हूँ। अच्छा ठीक है, गाड़ी में आ जा। अबे दरवाजा क्यों नहीं खोल रहा? कौन है बे?
क्राइम और करप्शन की जड़ें तो सीधा दिमाग से जुड़ी होती है, उसे कोई एक को जलाने से ख़त्म नहीं होता। देश की आबादी के संग संग देश का विकास भी हो रहा था। समय के साथ साथ इंटरनेट, मोबाइल फ़ोन हैकिंग की तरह क्राइम भी अपग्रेड होने लगा और ऐसे ही बने एक माफिया, अल्ताब इब्राहिम। लोगों को डरा धमकाकर उसने बहुत पैसा कमाया। उसने मिनिस्टर और पावरफुल आदमियों से मिलकर इतना पावरफुल हो गया कि उसके खिलाफ जाने का ही मतलब है मौत। एक ईमानदार आईपीएस ऑफिसर ने जब उसके खिलाफ गवाह देने के लिए राजी हुआ, तब क्या रे, तू भी हद करती है, मेरे खिलाफ गवाही देगा? लेकिन इसलिए तुझे जिंदा भी रहना होगा। और दुख की बात यह है कि दोस्त, अलविदा कहने का वक्त आ गया।
पर उसके लिए जो सबसे ज़्यादा मायने रखता था वो थी उसकी बेटी। एक दिन बेटी, तुम्हारी तो शादी की उम्र हो गई ना, तुम्हें तो शादी कर लेनी चाहिए। या फिर तुम्हें कोई और लड़का पसंद है? मुझे ऐसा लड़का चाहिए जिसको देखकर अल्ताफ इब्राहिम भी कांप उठे, जिसे देखकर आपका भी पसीना छूट जाए। ऐसा तो नहीं हो सकता। जा, तू बाहर घूम के आ। 2 साल बाद अरब एमिरेट्स में रहना मुश्किल होता जा रहा था। वहाँ के उनके लोगों को भी अरेस्ट कर लिया गया। आज एक आवाज़ उठाया है, कल 2 आवाज़ उठाएंगे। मेरी बेटी को यह रखना सेफ नहीं होगा। उसे स्विट्ज़रलैंड भेज दो और हम लोग इंडिया लौट कर चलते हैं। ओए, ऐसे क्यों घूर रहे हो? अबे साले, तुझसे ही पूछ रहा हूँ। आई लव यू। तुझे पता भी है मैं कौन हूँ? तुम्हारे बाप को पता है कि मैं कौन हूँ? बता, कौन है तू? तेरा आशिक। ओके, दम है तो पापा के सामने बोल के दिखाना। अल्ताफ इब्राहिम है उसका नाम। चल भाई, पतली गली से निकल लेते हैं, उसे मत उलझा। वो बहुत बड़ा डॉन है, हम लोगों को काट के कुत्तों को खिला देगा। वो सब देखा जाएगा, लेकिन तुम फिर से दिखी ना तो तू मेरे लिए बुक्ड हो गई। और वैसे भी मैं इंडिया जा रहा हूँ 2 दिन के लिए, तो वापस आके फिर से लक ट्राई करूँगा।
एक ही प्लेट था साहब, और नहीं है। भूख तो आपको भी लगी है और हमें भी लगी है, तो आप चाहे तो हम लोग एक साथ भी खा सकते हैं। इस टाइम और दुकान भी नहीं मिलेगा, चलो उसे ही खा लेते हैं। तुम करते क्या हो? फिलहाल तो जल्दी अमीर होने का रास्ता ढूंढ रहा हूँ। आपके पास कोई सजेशन है क्या? पैसे कमाना बहुत मुश्किल है, और जल्दी अमीर होने के लिए तुम्हारी तरह यंग जनरेशन के पास एक ज़बरदस्त प्लान है। किसी अमीर बाप की बेटी से शादी कर लो। चलो कीप इन टच, उधर बैठ के खा लेते हैं। Hey beautiful, what's up? अरे मेरे घर चलोगी क्या? रात भर मज़े करेंगे। अबे सुन, वो मेरी बंदी है, बुरी नजर तो दूर, आंख उठा के भी मत देखना। इतनी छोटी सी बात के लिए तुम उन लोगों को ऐसे मारोगे? तुम्हारे लिए तो मैं तुम्हारे बाप का भी सामना कर सकता हूँ। अभी मैं चलती हूँ, बाय। अरे नाम तो बताते जाओ। विद्या। और तुम्हारा? बताया तो था, मेरा नाम ही आशिक है, आशिक अग्रवाल। दिन के साथ साथ उस लड़के पे प्यार बढ़ता ही गया और लड़की ने अपने बारे में सारा डिटेल्स उसको बताने लगा। उसके बाद एक दिन लड़की ने उसके बाप को ये बात बताया और लड़के का फ़ोटो दिखाया। बेटी, तुम इस लड़के से प्यार करते हो? क्यों पापा, आप उसे जानती हो? वो बहुत अच्छा है, मेरे लिए सब कुछ कर सकता है। वो एक धोखेबाज है, वो तुम्हारे लिए नहीं, तुम्हारे पैसे के लिए तुमसे प्यार करते हैं। बॉस आपका सारे 2 नंबरी बिजनेस सील हो चुका है। आपका बैंक से सारा पैसा गरीबों में बांट दिया गया है। ये न्यूज़ सारे न्यूज़ चैनल्स पे भी दिखा रहा है और वो एक्सेस आपके ही बेटी के कार्ड से हो रहा है बॉस। ये कैसे मुमकिन हो सकता है? बेटी, तुम्हारी एक्सेस कार्ड कहाँ है? वो तो मैंने
नुकसान करने के लिए मेरा यूज़ किया। हाँ, मैं तुम्हें यूज़ करने के लिए ही प्यार किया था, क्योंकि मुझे लोगों को इंसाफ और तुम्हारे अभाव से मुक्ति दिलाना था। इसीलिए मीडिया को सारी इन्फो मैंने ही दिया है। लेकिन ये भी सच है कि अब मैं तुमसे प्यार करता हूँ। माई फादर फॉट फॉर द ट्रूथ एंड आई एम ऑल्सो डूइंग द सेम। बुराई के साथ बुराई करना अच्छा है ना? अब तुम चाहो तो तुम मेरे साथ रह सकते हो, या फिर अपने पापा के साथ पापा की तरह चुप चुप कर लोगों को डरा धमका कर ज़िंदगी बिता सकते हो। तो चॉइस इज़ कम्प्लीटली योर्स। पापा, अब से आज तक जो चाहा वो ही दिया है। आज मैं चाहती हूँ कि अब सब छोड़ दे और खुद को सरेंडर कर दे। बुराई में जीने से अच्छा तुम्हारा बात मानना आसान है बेटी। आज से हम साधारण जनता की तरह सार उठा के जिएंगे, डर के नहीं। Thanks for watching.